अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर हैं। वो मंगलवार को ताइवान पहुंच गई हैं। बुधवार को उनकी मुलाकात ताइवान के राष्ट्रपति से होनी है। इसे लेकर चीन भड़का हुआ है। ताइवान पर अपना दावा करने वाला चीन लगातार धमकी दे रहा है, वो सैन्य कार्रवाई करेगा। इसी बीच चीन ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर लिया है। साथ ही ताइवान के आसपास समुद्र में वो सैन्य अभ्यास कर रहा है। ताइवान को डराने के लिए चीन के 21 लड़ाकू विमानों ने भी वहां घुसपैठ की है। इसके साथ ही ताइवान में रेडियो चेतावनी भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें, हालात ये हो चुके हैं कि अब आर पार की सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। चाइना ताइवान में जो है वो ड्रैगन ने 21 लड़ाकू विमान घुसेड़ रखे हैं। समझिए, 21 फाइटर जेट को चाइना ने ताइवान में भेज दिया है, जबकि अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी जो है वो ताइवान में है। ताइवान के आसपास अमेरिकी फाइटर जेट भी मंडरा रहे हैं। तो किसी वक्त हम कह सकते हैं कि युद्ध का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। चाइना ने सीधी धमकी दी थी, अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान में एंट्री करेंगी तो हम उनके हवाई जहाज को उड़ा देंगे। कल पूरी रात चहलकदमी दिखी। अमेरिका के 21 फाइटर जेट, अमेरिका के 24 फाइटर जेट जो है वो नैन्सी पेलोसी के जो हवाई जहाज थी उनके आसपास मंडराते और उनको बाकायदा लैंडिंग करवाई थी। 24 फाइटर जेटों ने सुरक्षा कवर दिया था। समझ लीजिए कितना खतरनाक माहौल चल रहा है इस समय ताइवान और चाइना में। अमेरिका ने अपने तमाम खतरनाक हथियारों को भेजना शुरू कर दिया है। समुद्र में उसने सबसे बड़ा अपना जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तमाम वो चीज़ें भेजनी शुरू कर दी है जिससे चाइना को समुद्र में भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इस बीच ताइवान दौरे पर पहुंची नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि वो ताइवान में लोकतंत्र का समर्थन करती थी और करती रहेंगी। उन्होंने कहा है कि हम ताइवान के लोगों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये दौरा सुरक्षा और आर्थिक समझौते पर केंद्रित है। ताइवान का समर्थन वक्त की मांग है। नैन्सी पेलोसी ताइवान की संसद में भी आज संबोधित करेंगे। चीन की ओर से ताइवान को किए जाने वाले कई सामान के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। रेत की सप्लाई को बुधवार को रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही ताइवान से आने वाले फलों, सब्जियों और अन्य सामान के आयात पर भी रोक लगा दी गई। चीन ने मंगलवार को चेतावनी दी है कि उसकी चेतावनियों के बावजूद हो रही अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा का द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा, क्योंकि ये क्षेत्र की शांति और स्थिरता को गंभीर रूप से कमज़ोर करता है। उनकी सरकारी मीडिया ने कहा है कि सेना उनकी यात्रा का मुकाबला करने के लिए लक्षित अभियान चलाएगी। तो ये चाइना ने एक तरीके से लक्षित अभियान चलाने का भी ऐलान कर दिया है। वहीं नैन्सी पेलोसी ने ताइवान में कहा है कि हम यहाँ आपको सुनने आए हैं, आपसे समझने आए हैं कि कैसे हम साथ साथ आगे बढ़ें। हम कोविड-19 से निपटने के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। ये स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और प्रशासनिक मुद्दा था। वहीं चीन लगातार पेलोसी के इस दौरे का विरोध कर रहा है। उसने पेलोसी के ताइवान पहुंचने पर अपने यहाँ नियुक्त अमेरिका के राजदूत को भी देर रात तलब किया है। उनका कहना है कि पेलोसी की इस यात्रा के नतीजे गंभीर होंगे। रूस ने अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के जरिए चीन को कथित उकसाने की कोशिश करने को लेकर मंगलवार को कड़ी चेतावनी भी दी है। क्रेमलिन ने कहा है कि इससे तनाव नई खतरनाक स्थिति तक पहुंच सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने चेतावनी दी है कि इस तरीके के दौरे बहुत ही उकसावे वाले हो सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने ये बड़ी चेतावनी दी है। वहीं आपको बता दें, पेलोसी के चीन पहुंचने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। इस बीच जो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, चाइना और अमेरिका के लड़ाकू विमान आपस में टकराने जैसी सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि 14 लड़ाकू विमान ड्रैगन ने ताइवान की सीमा में घुसा दिए हैं, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट जो है अभी भी नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा में ताइवान के ऊपर उड़ रहे हैं। ऐसे में ताइवान पर फाइटर जेटों का युद्ध खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों, एक तरीके से खतरा जो है वो बढ़ गया है। आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें और पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों,